के द्वारा उनका अभिषेक करें, उनके मुख में अपना वचन डालें और प्रभु जी हम सबको आशीष दें। अपनी उपस्थिति में हमें घेर रखें। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम के द्वारा सुने और स्वीकार करें। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले कि आज जो मैं जीवित हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवित हूँ। और जो पहला भजन जब हम गा रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति में, मुझे पिछले साल आज के दिन मुझे याद आ गया। और ये 1 मई है। पिछले साल इन दिनों में आज के दिन में मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि उसने ये दिन मुझे, और यही गीत में गा रहा था आज के दिन जब 2 बजे के आसपास जब रिपोर्ट मेरी आई कोरोना की पॉजिटिव, और मैं अंदर से बहुत 27-28 अप्रैल से बीमार परेशान था। लेकिन 1 तारीख से जो 1 मई का दिन जो आया मेरे लिए, वो ज़िंदगी और मौत के बीच में मेरा डग भर का फासला रह गया था। जब ये गीत भाई ने जब शुरू करा, परमेश्वर के दास ने, मुझे पिछला समय परमेश्वर ने एकदम याद करके दिखाया कि कैसे मैं मौत के मुंह में था और परमेश्वर ने मुझे उन दिनों में सहायता दी। अपने अनुग्रह से उसने मुझे चंगाई दी, मुझे जीवित किया। मैं तो मर चुका था, मृतक हो चुका था, घर में रोने लगे थे सब लोग, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरे लिए परमेश्वर का आज आराधना का विषय, परमेश्वर का धन्यवाद देने का विषय है कि उसने मुझे मृत्यु के बंधनों से छुटकारा देकर और परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है। प्रभु की स्तुति हो। मैंने एक छोटी सी गवाही के रूप में ये आप लोगों के सामने रखा कि आज के दिन परमेश्वर ने मुझे बड़े संकट से उबार कर और मुझे जीवन दिया था परमेश्वर ने। लेकिन हमारा आज का विषय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। कुछ अच्छा होता है तो हमें वो हमारे लिए रट जाना चाहिए कि हम किस रीति से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट के द्वारा इस गीत को मैंने भाई को गाने के लिए पर्चा बना कर दिया था कि इस गीत को गाएं कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, कैसी वो हमारे लिए भलाई करता है। और ये गीत नेपाल में नेपाली भाषा में हमने जब सुना था, मेरी आत्मा को बहुत छुआ। मैं अपनी आराधना में घर में भी इसको मैं याद गाता हूँ। तो हम जब आराधना करने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें कहीं छूता है, कोई भी चीज़, कोई भी वचन, कोई भी बात यदि हमें ऐसी लगती है कि ये मेरे आत्मा को छू गया है, उसको हम बार बार परमेश्वर के लिए आराधना में इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लिए, ताकि हम उसके द्वारा और उभारे जाएं। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी जब आराधना करने के लिए बैठे हुए हैं तो हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हमारा आज का जो संदेश है कि हम सच्ची आराधना, परमेश्वर को भाती हुई आराधना, उसको ग्रहणीयों का आराधना, हमारा यहाँ पर आना व्यर्थ न ठहरे। हम जिस उद्देश्य से परमेश्वर के पास आए हैं, अपने काम धाम को छोड़कर हम प्रभु के पास आए हैं, समय निकाल कर हम परमेश्वर के पास आए हैं, उसके लिए हम उसके ग्रहण योग्य आराधना करें। मान लीजिए आप समय निकाल करके भी आए, आराधना भी आपने की, समय भी दिया, और वो भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हो सकी, तो उसका कोई मतलब होगा? कोई मतलब होगा? आना व्यर्थ रहेगा। तो मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 24 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कैसे करें? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर जिसकी हम आराधना करने आए हैं, जिसकी उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं, वो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। वो पवित्र आत्मा है, वो जीवित आत्मा है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उसकी आराधना करने वालों को चाहिए कि हम उसकी आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, मन की गहराई से करें, जिससे कि जो हम आराधना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, वो आराधना हमारी परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। उसके मन के अनुसार हम उसको धन्यवाद दे सकें, उसके अनुसार हम जो परमेश्वर ने उपकार हमारे जीवन में किए हैं उनको स्मरण करके हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। और कैसे आराधना करनी है हमें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 वचन को भी पढ़ेंगे।
परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कौन से भक्त आत्मा सच्चाई से आराधना कर सकते हैं? जो सच्चे भक्त हैं, जिनको प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है, जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जो पापों की क्षमा पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का अनुभव प्राप्त करे हुए लोग हैं, जिनको ये मालूम है कि मैं छुटकारा पाया हुआ हूँ, मैं जब पापी ही था तब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, और उसकी उपस्थिति में जो हम बैठे हुए हैं, वो ही लोग जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वो ही परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। वो समय आ गया है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर पिता की आराधना वो ऐसे आराधना करने वालों को क्या करता है? ढूंढता है। क्या करता है? ढूंढता है। मुझे परमेश्वर ढूंढ के लाया, आपको परमेश्वर ढूंढ के लाया, भाई को ढूंढ के लाया, बहन को ढूंढ के लाया। हम सबको परमेश्वर अलग अलग जगहों से ढूंढ कर लेकर, चुन कर लेकर आया है। हम व्यर्थ के लोग नहीं हैं। बाकी गांव के लोग और लोग मौज मस्ती में अपने लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एकत्र हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें चुन कर, ढूंढ कर, हजारों लोगों में से, पूरे गांव के 1000 वोटों में से छांट कर एक एक आदमी को बीन कर सच्चे लोगों को लेकर आया है। हम कैसे लोग हैं? आपको विश्वास है कि आप सच्चे हैं? कितने लोगों को विश्वास है कि हम सच्चे आराधक हैं परमेश्वर के? मैं तो सच्चा आराधक हूँ परमेश्वर का। धन्यवाद हो प्रभु का सब लोगों के लिए। परमेश्वर ने हमें चुनकर अपनी आराधना के लिए यह एकत्र किया है कि हम उसकी आराधना सच्चाई के साथ करें, आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ कर लाया है। वो ढूंढता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? भजन संहिता 29 और उसके 2 वचन में कैसे आराधना करें परमेश्वर की हम, क्योंकि हमारा विषय है। अभी हम लोगों ने गीत गाए कि चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। मुझे गीत प्रार्थना करने में बहुत आनंद देता है। आनंद की भरपूरी इस गीत के द्वारा मैं अपने परिवार के साथ जब प्रार्थना करता हूँ तो ये गीत मुझे आत्मा में एकदम भर देता है कि भलाई से भरा परमेश्वर, वो करुणा से भरा परमेश्वर है, जिसकी उपस्थिति में हम लोग बैठे हुए यहाँ पर हैं। हमें उसको समझना है। हम लोग व्यर्थ लोग नहीं हैं, बेकार लोग नहीं हैं। हम चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराए हुए लोग हैं, जिसने हमें अपनी आत्मा में आराधना करने के लिए बुलाया है। पढ़ेंगे भजन संहिता 29 और उसके 2 वचन को। यहोवा के नाम की महिमा करो, हाँ, पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रताई से शोभामान होकर। हमारे मुंह से कोई छल कपट की बातें ना यहाँ ना घर में। हम अगर घर में अपना जीवन व्यर्थ का जी रहे हैं, बेकार का जी रहे हैं, और यहाँ पर आकर हम आराधना करें, तो ये आराधना करना हमारा बेकार है। क्योंकि परमेश्वर तो हमारे पीछे पीछे भी जाता है। परमेश्वर तो हमारे घर पे भी हमारे जीवन को देखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसके 2 वचन में, 29 अध्याय उसके 2 में, यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर का दंडवत करें, शोभामान होकर। जो परमेश्वर को अच्छा लगे, शोभायमान होकर हम परमेश्वर की आराधना करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसी आराधना करने वालों को ढूंढ कर लेकर आया है। वो ढूंढता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर के वचन को समझना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 8 वचन में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर को, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर। तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की उपासना कर। और केवल उसी की उपासना कर। केवल एक ही नाम है जो पृथ्वी पर दिया गया है, जो जयवंत होकर मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान देकर मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बड़ा उपकार करके, जो जीवित और जयवंत परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर के लिए उसी की उपासना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी के नाम की उपासना कर। और कोई नाम नहीं है पृथ्वी पर कि हम जिसकी आराधना करें। हमें जीवित नाम दिया गया है,
हमें प्रभु नाम दिया गया, हमें यीशु मसीह का नाम दिया गया कि उसके नाम से हम उसके लिए, उसके ग्रहण योग्य उसकी आराधना करें। ये समय हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है कि हम आत्मा और सच्चाई से, आत्मा में भरकर परमेश्वर के योग जो उसको ग्रहण हो सके हमारी आराधना, इस रीति से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करनी है। और मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 28 वचन में आराधना के विषय में परमेश्वर ने लिखा है कि उसको ग्रहण योग्य आराधना करनी है, जो उसको ग्रहण हो सके। इस कारण हम इस राज को पाकर जो मिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता हो। वो ऐसी आराधना हमें परमेश्वर की करना है कि उसको ग्रहण योग्य हो सके। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें कैसी आराधना करनी है, उसको ग्रहण होने के योग, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बता रहा है कि इस कारण हम उस राज को पाकर जो हिलने का नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिया है, हम आत्मा में भरकर परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे कि हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो सके। क्या आप ऐसी आराधना नहीं करना चाहेंगे? क्या आप ऐसी आराधना करना चाहेंगे कि मुंह से केवल शब्द ना निकले, पड़ोसी ना सुन पाए मेरी आराधना करना? वो आराधना करना नहीं, इसका मतलब आज भी हमारा गले खुले हुए नहीं है। हमें गला खोलकर, हमें उच्च स्वर के साथ आराधना करनी है। बाइबल में 10 जगह, 1000 जगह ऐसा लिखा हुआ है कि ऊंची आवाज़ में हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के ग्रहण योग आनंद के साथ करनी है। हम निर्बलताओं में आए जरूर हैं, हम निराशा में जरूर आए हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके मेज के सन्मुख ये आराधना करने का विषय है। हम पूर्ण मन से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण होने योग्य आराधना करें, जिससे कि हमारा प्रभु हमारी आराधना करने से प्रसन्न हो सके। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने नहीं आए हैं यहाँ पर? हम उसको आराधना करने आए हैं, हम उसे प्रसन्न करने यहाँ पर आए हैं। इसलिए हम उसके मन के अनुसार उसकी आराधना करें, गला खोल कर आराधना करें, टूट कर परमेश्वर की आगे आराधना करें। यदि रोकर आराधना करने का मन है, आत्मा अगुवाई कर रहा तो रोकर परमेश्वर की आराधना करें। जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, रोके ना, आत्मा को अंदर ना बुझाएं, बल्कि आत्मा जैसे अगुवाई करे उस रीति से परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले लोग हों। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, बलिदान हुआ है। वो वचन में लिखा है, वचन हमारे साथ निकालेंगे, पहला इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय और उसके 29 वचन में उसके ग्रहण योग आराधना करना है। कैसे करना है? उसके ग्रहण योग, जो उसको ग्रहण हो सके, हमें ऐसी आराधना करना है। इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय, पहला इतिहास और उसके 29 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो, यहोवा के नाम की महिमा जिसकी हम आराधना करने आए हैं, हम एकत्र हुए हैं, उस परमेश्वर की आराधना हम ऐसे करें कि जैसे कि मानो हम उसको प्रसन्न कर रहे हैं, हम उसको कुछ अर्पण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है परमेश्वर का वचन? हमें कैसी आराधना करना है? दोबारा से पढ़ेंगे। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है, जो उसके नाम के योग्य है। उसका नाम कैसा है? सब नामों में श्रेष्ठ नाम है उसका, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। कोई उसके नाम से भीख मांगते आपको नहीं मिलेगा, मिला कभी? कोई उसके नाम से आपको गाली देते नहीं मिलेगा, श्राप देते नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है कि वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसने मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों को उठाकर वो स्वयं जीवित और जयवंत परमेश्वर मेरे और आपके लिए पापी बना। हमें उसके योग्य आराधना करनी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहला इतिहास 16 अध्याय और उसके 29 वचन में कि यहोवा के नाम की महिमा ऐसे करो, उसके नाम के योग उसकी आराधना करो, जो उसके नाम के योग है, और पवित्रता से शोभायमान होकर उसको दंडवत करो। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, हम यहाँ पर आराधना करने के लिए आए हैं। हम एक दूसरे को देखने नहीं आए हैं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए हैं। ये परमेश्वर ने समय हमें दिया है, हमें चुन चुन कर इकट्ठा किया है, अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया है कि परमेश्वर के मेज के सामने जो उसने हमारे लिए लगाई है, जो हमारे लिए बलिदान होकर, जो सृष्टि के उत्पत्ति से पहले से, जब से सृष्टि रची गई, आदम और अब्बा को बनाया, तब से वो मेरे और आपके लिए बलिदान होता आया है। वो समय समय पर बलिदान होता आया है। उसने मेरे और आपके लिए बलिदान दिया है। हमें उसके ग्रहण योग आराधना करनी है।
जैसा परमेश्वर आत्मा में हमें अगुवाई करे, जैसा अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हों। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। निर्गमन की 20 अध्याय की पुस्तक उसके 5 वचन में भी इस बात को लिखा हुआ है। यदि हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसकी महिमा को किसी और को देंगे, अगर हम उसकी महिमा जो परमेश्वर की महिमा है, जो उसके ग्रहण योग्य महिमा है, यदि हम वो किसी और को देंगे तो हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। पढ़ेंगे इस वचन के लिए। तू उनको दंडवत ना करना जो दंडवत करने के योग्य नहीं है, और न जो आराधना करने के योग्य नहीं है, तुम उनको दंडवत मत करना, परंतु तुम उनको दंडवत करना, मुझे दंडवत करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। वो जीवित परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए, हमारे लिए वो क्रूस पर मारा गया। वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। पूरा वचन पढ़ेंगे। और ना उनकी उपासना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। कौन हूँ? मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। जो हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए बुलाता है वो मेरा और आपका परमेश्वर है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यदि हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरे को महिमा देते हैं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी, जो मुझसे बैर रखते हैं, जो परमेश्वर से बढ़कर किसी दूसरे लोगों को मानते हैं या परमेश्वर की अपेक्षा हम दूसरों को महिमा देते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उनके नाती पोताओं और बाल बच्चों को भी उसका दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर ने हमें दंड देने के लिए नहीं चुना है, हमें आशीषित होने के लिए चुना है। अपनी मेज के सन्मुख परमेश्वर हमें लेकर आया है। आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ेंगे प्रकाश बाग और उसका 14 अध्याय उसके 7 वचन को, तब परमेश्वर का वचन देखिए हमें यहाँ क्या बताता है आराधना के विषय में। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा 14 अध्याय प्रकाश बाग और उसका 7 वचन, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा। हमें इतना पढ़ना है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसने हमें अपनी महिमा करने के लिए चुन रखा है। यीशु मसीह में हमें किस में चुना है? उसने यीशु मसीह में चुना है। ये इच्छा परमेश्वर की है कि हम यीशु मसीह के नाम से जो सब नामों में श्रेष्ठ है उसकी हम आराधना करें। पहला तिमुथियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन में भी इस बात को अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपनी हर एक परिस्थिति में, जिस परिस्थिति से परमेश्वर हमें निकाल कर लेकर आया है, उसमें हमें अपने परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि ये इच्छा परमेश्वर की है कि यीशु मसीह के नाम में हम उसकी आराधना करें। पढ़ दीजिएगा इस वचन को। हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए अपनी उपस्थिति में बुलाया है। हमें उसकी आराधना करना है। वो ऐसा परमेश्वर हमारा जो कि जगत की उत्पत्ति से मेरे और आपके लिए कष्ट सहता आया। जब आदम ने पाप करा, उत्पत्ति की पुस्तक में जब देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया, धार्मिकता की झूठे धार्मिकता से उसने अपने आप के वस्त्रों को ढांकना चाहा, उसने झूठे वस्त्र बनाकर पहने अपनी मर्जी के अनुसार, जिसमें वो नंगा दिखाई देने लगा। लेकिन परमेश्वर हमारा वहाँ पर कुर्बान हुआ। उसने धार्मिकता के वस्त्रों को पहनाकर उसके वो पाप के वस्त्रों को अलग किया, उसके नंगपन को अलग किया। वो परमेश्वर मेरा वहाँ पर भी बलिदान हुआ था, वो आपका परमेश्वर वहाँ पर भी बलिदान हुआ था, और वो हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम से कुर्बान होकर फिर वो मेज लगाकर हमारे बीच में उपस्थित हुआ कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। उस परमेश्वर ने हमें आत्मा सच्चाई से आराधना के लिए चुना है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पहला अध्याय 16 और 9 को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका गीत गाओ और उसका भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दो और उसकी महिमा करो। उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं। वो जगत की उत्पत्ति से पहले से अब तक हमारे लिए कुर्बान होता गया है। अंत में वो एक ही बार मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ और उसने हमारे और आपकी यादगार में
अपने चेलों को इकट्ठा करके उसने कहा कि मेरी बड़ी लालसा थी कि तुम्हारे लिए मैं बैठकर तुम्हारे बीच में मैं मेज लगाऊं। उसने हमारे लिए एक उद्देश्य दिया है, आराधना करने का एक विषय दिया है। वो बार बार नहीं, वो एक ही बार मेरे और आपके लिए अपराधों के लिए मारा गया। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 26 वचन को अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो परमेश्वर का वचन यह कहता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। जगत की उत्पत्ति से पहले से वो बार बार दुख उठाता मेरे और आपके लिए आया है। अब आत्मा में उसने एक ही बार हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। हम उसकी ऐसी आराधना करें। वो मेरे और आपके अपराधों को लेकर क्रूस पर मर गया है और वो तीसरे दिन जीवित हुआ। ये हमारे लिए उसने आराधना का विषय दिया है और हम उसकी ऐसी आराधना करें कि जो उसको ग्रहण योग्य हो सके। हम उसको ऐसा धन्यवाद करें कि जो परमेश्वर को उसके ग्रहण योग्य हो सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है कि जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले लोग हैं। उसने हमें चुन चुन कर इकट्ठा किया है, अलग अलग जगहों से उसने हमें बुलाया है। हमें परमेश्वर की ऐसी आराधना करना है। मेरे साथ इस वचन को और पढ़कर उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मैं परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उनके अधर्मों के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है कि हमारे पापों को लेखा नहीं लेगा, जो उसने क्षमा किया है। उसने हमें बलिदान देकर क्षमा किया है। हमारे पापों से उसने एक ही बार बलिदान होकर उसने हमारे सारे अपराधों को अपने पीठ पीछे फेंक दिया है। उसने हमें पवित्र किया है। हम आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि यूहन्ना 4 अध्याय की पुस्तक उसके 24 वचन में और 23 वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाया है कि उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करें, उसके ग्रहण योग्य आराधना करें। पहला इतिहास 16 उसके 29 वचन में लिखा कि उसके योग आराधना करें, हम उसके ग्रहण योग्य आराधना करें कि जो हमारे परमेश्वर के योग आराधना हो। हमें ये सोच कर आराधना करना है कि क्या मैं जो आराधना कर रही हूँ या जो मैं आराधना कर रहा हूँ, क्या वो मेरी आराधना परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। हमें रटी रटाई आराधना नहीं करना है। आत्मा के अनुसार भरकर परमेश्वर जैसी अगुवाई करता है कि उसके अनुसार हमें आराधना करना है। मुझे पिछले साल की घटना याद एकदम आ गई कि आज का ही दिन वो समय था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम करा और मुझे मौत के बंधन से छुड़ाया। न जाने ऐसे कितने उपकार हैं जो यशायाह 63 अध्याय उसके 7 वचन को मुझे स्मरण दिलाता है कि यहोवा ने जितने उपकार मुझ पर किए हैं, मैं उन सब के लिए अपने परमेश्वर का क्या करूँगा? धन्यवाद करूँगा। मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूँगा, क्योंकि उसने मुझे चुनकर यीशु मसीह में ढूंढकर आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए उसने मुझे यीशु मसीह में चुना है। और आज हमारे लिए विषय दिया है कि उसके मेज के सम्मुख हम सच्चे मन से, पूरे मन से मुंह खोलकर हम अपने जीवित परमेश्वर की पूरे सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें, जिससे कि हमारी आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम में ग्रहण की जाए। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे।